हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा और इस वीडियो में कंप्लीट मैं ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x = cos x + 1 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको इस इक्वेशन को 0 के इक्वल बनाना है। ठीक है, मतलब कि ये जो राइट साइड में वैल्यू दिया गया है, इन सभी वैल्यू को लेकर के आपको लेफ़्ट साइड में चले जाना है। ठीक है, तो मैं ले करके आता हूँ 3x यहाँ पे आएगा और cos x + 1 को मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड लेकर के आता हूँ तो माइनस cos x - 1 बनता है। ठीक है, और यहाँ पे = 0 का बराबर होता है ना। फ्रेंड, एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे राइट साइड से लेफ़्ट साइड लेकर के जाऊँगा, अगर यहाँ पे वैल्यू का जो साइन है अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अगर कॉस को मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेकर के जाता हूँ तो मेरा बनता है माइनस cos x और +1 को मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाता हूँ तो बनता है मेरा -1। ठीक है, यहाँ पे 0 का इक्वल मैंने कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन को आपको मानना है फंक्शन ऑफ x। मैंने मान लिया फंक्शन ऑफ x। अब आपको दो इनिशियल पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू एक बार में निगेटिव मिले और एक बार में पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो जैसे आप ये ढूंढते हो उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स में फिर आप डिसीजन लेते हो कि आपका x0 की वैल्यू कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है x0 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, x0 की वैल्यू निकलता है तभी जा कर के आप आगे की इटरेशन परफॉर्म कर पाते हो, है ना। तो चलो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस इक्वेशन के लिए x0 का वैल्यू निकाल करके दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे निकलता है। ठीक है, फंक्शन में मैंने 0 रखा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैसे किसी भी इक्वेशन के लिए x0 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फंक्शन में क्या रखता हूँ, 0 1 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू रख करके फंक्शन में और चेक करता हूँ कि कब मेरा फंक्शन का वैल्यू निगेटिव मिलता है और कब मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। जैसे ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलता है और निगेटिव, मैं नंबर लाइन पे लिखता हूँ इन सभी वैल्यू को और फिर उसमें डिसीजन लेता हूँ कि मेरा x0 की वैल्यू कौन सा होगा। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना, आप लोगों को 100% वहाँ से समझ में आएगा सारी चीज़ें। फ्रेंड, मैंने फंक्शन के अंदर 0 रखा। ठीक है, 0 रखा तो मेरा फंक्शन का वैल्यू मिला -2 जो कि निगेटिव वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू मैं कैसे पुट करता हूँ। देखो यहाँ पे 0 है तो 3x, तो x की जगह पे मैंने 0 रखा, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस। अब देखो x की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वैल्यू, वो वैल्यू रेडियन वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिग्री में चेंज करता हूँ, डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू से 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यह जो वैल्यू अब बनता है हमारा डिग्री वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, अगर रखेंगे तो आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कॉस के साथ कोई भी वैल्यू रखना हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जब भी कॉस आए, साइन आए तो आप लोगों को क्या करना है, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जो भी वैल्यू रखते हो उस वैल्यू को। ठीक है, ताकि हमारा ये वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, है ना। मैंने रख दिया। उसके बाद -1 है तो -1, यहाँ पे 0 आएगा, कॉस आएगा। अब देखो यहाँ पे 0/पाई आएगा। ठीक है, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.142। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से, तो मेरा वैल्यू आया 0 माइनस cos 0 डिग्री -1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आएगा, माइनस का माइनस आएगा। अब cos 0 डिग्री के मान आपको कैलकुलेटर से निकालना है। ठीक है, कैलकुलेटर जो आप यूज करते हो वह आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ही हमारा cos 0 डिग्री का मान और साइन का मान, टेन का मान, ये सभी का मान निकलता है। ठीक है, तो आपको cos 0 डिग्री का मान निकालना है अपने कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री के मान आएगा एक cos के अंदर। अब फिर इन दोनों को क्या करना है, आपको -1 और -1 को ऐड कर देना है। ऐड करने पे आपका वैल्यू मिलेगा -2 जो कि निगेटिव वैल्यू है। ठीक है,
इस टाइप से मैंने जब फंक्शन के अंदर 0 रखा हूँ तो मेरा वैल्यू मिला है निगेटिव में 2, ठीक है। अब मैं फंक्शन में 1 रख करके चेक करूँगा, ठीक है। अगेन मैं फंक्शन में 1 पुट कर दिया हूँ, x की जगह पे मैंने 1 रखा माइनस cos x। अब देखो 1 को फिर अगेन मैं रेडियन से कन्वर्ट करूँगा डिग्री के अंदर, तो 180 डिवाइड बाई पाई से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मेरा 1 जो है अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। -1 का -1, इसको मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 में, 180 बटा पाई का वैल्यू होता है 3.142, तो 3.142 मैंने रख दिया, ठीक है। देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। तो अगर 22/7 को आप डिवाइड करते हो ना तो आपको मिलता है 3.142, ठीक है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करते हो ना तो आपको मिलता है 57.288 डिग्री, ठीक है, कॉस में, ठीक है। वहाँ पे -1 का -1, अब 3 का 3। अब देखो कॉस में 57.288 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको कैलकुलेटर से निकालना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.54041, ठीक है। उसके बाद -1 का -1 लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इन 0.54041 माइनस में और इन दोनों को सम करना है, तो आपको मिलेगा 1.54041 माइनस में, ठीक है। और फिर 3 में से इस वाली वैल्यू को घटाना है, तो आपको मिलेगा वैल्यू 1.459584, जो कि प्लस में वैल्यू होगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, एक बार में मेरा फंक्शन का वैल्यू निगेटिव मिला है और एक बार में मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव मिला है, ठीक है। तो अब मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे आगे की फंक्शन में वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे निगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो अब इसमें मैं x0 की वैल्यू ढूंढूंगा, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि कौन सा मेरा x0 की वैल्यू होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले जो मेरा आया है फंक्शन का वैल्यू इस -2 और 1.459584 प्लस में, इसको मैं एक नंबर लाइन पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन खींचूँगा। नंबर लाइन में देखो सेंटर में मेरा 0 होता है, ठीक है। और इधर की वैल्यू जो होता है मेरा प्लस में जाता है और इधर की वैल्यू जो होता है मेरा माइनस में जाता है, ठीक है। तो अगर मैं -2 रखूँ यहाँ पे -2 फंक्शन का, तो मेरा इधर आएगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा। अगर मैं 1.459584 रखूँ इस नंबर लाइन पे, तो मेरा आएगा 0 1 और 1 के और 2 के बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा के करीब में आएगा 1.459584, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड आप लोगों को देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे करीब है 0 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो -2 के पास अगर जाते हो तो 0 के बाद 1 2 2 स्टेप में आते हो। अगर मैं 1.45 के पास जाता हूँ तो 0 के बाद 1 और एक स्टेप, और एक स्टेप से थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मेरा मिलता है 1.459584। अब मैं आपसे बात करूँ कि ये इन दोनों वैल्यू में सबसे कौन सी वैल्यू 0 के नज़दीक है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि 1.45 0 के करीब है, ऑफिशियली ये करीब है ही, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 1.459584 कब मिला है मेरा फंक्शन का वैल्यू, जब मैं फंक्शन का के अंदर रखा हूँ 1, ठीक है। तो अब मेरा जो x0 की वैल्यू बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं 1 x0 की वैल्यू खोजता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा x0 की वैल्यू बनेगा 1, ठीक है। फ्रेंड जब भी आपको x0 की वैल्यू निकालना है तो आपको सबसे पहले फंक्शन के अंदर वैल्यू डालना है और फंक्शन का वैल्यू देखना है कि कब मेरा निगेटिव आता है, कब मेरा पॉजिटिव आता है, ठीक है। उस निगेटिव पॉजिटिव को आपको नंबर लाइन पे लिखना है, फिर नंबर लाइन पे देखना है कि कौन सा वैल्यू फंक्शन का मेरा 0 के सबसे करीब है। जो वैल्यू 0 के करीब होगा उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मैं फंक्शन के अंदर रखता हूँ वही वैल्यू मेरा x0 की वैल्यू होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड अब मुझे x0 की वैल्यू मिल गया है 1, ठीक है। अब इस पे मैं फंक्शन का वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो देखो 1 पे मेरा फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर है 1.459584, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माई न्यूटन रेफरेंस मेथड अब मैं क्या करूँगा, एफ डैश का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि अब एफ डैश का भी तो ज़रूरत पड़ता है मेरे न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस इक्वेशन का मैं अब एफ डैश कैलकुलेट करूँगा, है ना। तो एफ डैश कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आएगा
3 प्लस साइन एक्स, ठीक है। देखो 3 का 3 और dx का 1 आता है, और d cos x बाई dx का डिफ्रेंसिएशन आपको मिलता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका प्लस साइन एक्स यहाँ आएगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो मेरा यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 प्लस साइन एक्स मेरा डिफ्रेंसिएशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो मेरा एफ डैश मिलेगा 3 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें मैं अगेन 1 का वैल्यू रखूँगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं एफ डैश पे 1 मतलब कि 1 रख रहा हूँ एफ डैश में, तो मैंने 1 रखा। उसके बाद 3 प्लस साइन ऑफ, अब देखो 1 अगेन मैं यहाँ पे साइन की जगह एक्स की जगह पे डायरेक्ट नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मुझे फिर रेडियन वैल्यू से चेंज करना पड़ेगा डिग्री वैल्यू के अंदर। तो डिग्री में करने के लिए 1 को मैंने क्या कर दिया, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसे डिवाइड कर दिया। मेरा साइन में वैल्यू मिला 57.288, ठीक है। फ्रेंड, आपको कैलकुलेटर पे बहुत सारा नंबर दिखेगा, ठीक ना, तो उसमें से आपको 3 डिजिट तक ही लेना है, 3, बाकी के नंबर जो है उसको छोड़ देना है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर 3 का 3 प्लस का प्लस। अब देखो साइन में 57.288 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये तो आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आपको निकालना है साइन में 57.288 डिग्री का वैल्यू, तो आपको मिलेगा 0.841397, ठीक है। आपको बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, 9-10 गो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद ना 6 डिजिट लेना है, ठीक है, 6 डिजिट ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला गया है 4 डिजिट मैच करवाने के लिए, तो 2 डिजिट मैं और एक्स्ट्रा लेकर के चलता हूँ, तो टोटल मिला करके 6 डिजिट लेकर के चलूँगा, ताकि मेरा 4 डिजिट आसानी से मैच कर पाए रूट का वैल्यू, ठीक है। तो आपको 6 डिजिट लिखना है यहाँ पे। तो मेरा वैल्यू आएगा एफ डैश का 1 पे 3.841397, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगला रूट निकालूँगा। फ्रेंड, मैं इटरेशन नंबर 1 परफॉर्म करूँगा, इसमें रूट निकालूँगा। उसके बाद x0 की वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, रूट का। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरा x1 का वैल्यू मिलेगा 0.620039, ठीक है। इसको मैं फंक्शन के अंदर रखूँगा अगेन। अब देखो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.620039 लिखा, 39 लिखा है ना। उसके बाद माइनस, अब देखो कॉस की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रेडियन वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगेन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये -1 का -1, ये मैंने फंक्शन में वैल्यू रख दिया, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो मेरा वैल्यू आया 1.860117, और कॉस में देखो 35.521 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है 0.813902, ठीक है। -1 का -1, कैलकुलेटर से आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो आपको मिलेगा फंक्शन का वैल्यू 0.046215, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब आपको 0.620039 अगेन एफ डैश के अंदर डालना है। मैंने एफ डैश के अंदर डाल दिया 0.620039, ठीक है। तो 3 का 3 प्लस का प्लस, साइन का साइन। अब देखो इसी को अगेन मुझे रेडियन से चेंज करना पड़ेगा डिग्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो मैंने डिग्रीज़ के अंदर चेंज कर दिया, इसे 180 डिवाइड बाई पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू अब डिग्री में चेंज हो गया रेडियन से, ठीक है। अब देखो प्लस का प्लस, साइन का साइन। उसके बाद इसे जब डिवाइड करने पे मेरा वैल्यू आया 35.521 डिग्री, ठीक है। अब साइन में 35.521 डिग्री, आपका वैल्यू कितना आएगा, आपको कैलकुलेटर से निकालना है। आपको वैल्यू मिलेगा 0.581001, ठीक है। उसके बाद इसे आपको ऐड कर देना है दोनों को, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगा 3.581001, ठीक है, जो कि आपका एफ डैश का वैल्यू होगा। फिर अगेन मैं क्या करूँगा, इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म करूँगा। फ्रेंड, मैं इटरेशन कब तक परफॉर्म करूँगा, जब तक कि मेरा रूट का जो वैल्यू है ये मैच नहीं हो जाता, ठीक है। मैच हो जाएगा तभी मैं स्टॉप होकूँगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरा इटरेशन नंबर 1 में मेरा रूट का वैल्यू कितना मिला है, मेरा रूट का वैल्यू मिला है 0.620039, ठीक है। तो मैं अब इटरेशन परफॉर्म करता हूँ 2,
ठीक है। मैंने इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म किया, रूट का वैल्यू निकाला, फार्मूला लिखा न्यूटन रेफरेंस मेथड का, इसमें मैंने वैल्यू रखा तो मेरा वैल्यू आया 0.607134। इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगा रूट का इटरेशन नंबर 2 में 0.607134, ठीक है। अब इस पे आपको फंक्शन का वैल्यू अगेन निकालना है, फिर एफ डैश का वैल्यू अगेन निकालना है। तो चलो मैं निकालता हूँ। फ्रेंड मैंने फंक्शन में रख दिया 0.607134, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे 3 के साथ भी रख दिया एक्स की जगह पे, और माइनस और कॉस, और फिर देखो यहाँ पे मैंने रेडियन से कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो 180 डिवाइड बाई पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। -1 है मेरा फंक्शन के अंदर, तो मैंने -1 लिखा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया, मेरा वैल्यू मिला 1.821402 माइनस कॉस 34.781 डिग्री, ठीक है, -1, ठीक है। अब देखो कॉस में 34.781 डिग्री का वैल्यू कितना मिलता है, 0.821338, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकलेगा कैलकुलेटर से, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। इतना लिखना है और ये सभी वैल्यू को आपको लिखना है, और फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है माइनस माइनस वाली, ठीक है। तो माइनस में आएगा 1.821338, ठीक है। और फिर इतना वैल्यू में से आपको ये वाली वैल्यू माइनस करना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.4064, ठीक है। तो आपका एफ़ का वैल्यू मिलेगा 0.000064, ठीक है। अब आपको अगर निकालना है एफ डैश की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने फंक्शन डैश के अंदर रख दिया वैल्यू 0.607134, ठीक है। 3 का 3 प्लस का प्लस साइन। अब देखो फिर अगेन इस रेडियन वैल्यू को मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू अब रेडियन से डिग्री में अगेन कन्वर्ट हो गया। फिर 3 का 3 प्लस का प्लस साइन का साइन। अब देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया, डिवाइड किया। साइन में मेरा वैल्यू आया 34.781 डिग्री, ठीक है। अब देखो 781 डिग्री साइन के अंदर कितना होगा, 34 पॉइंट में मेरा वैल्यू आएगा 0.570441, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इसे आपको निकालना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ठीक है। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, सम कर देना है। ऐड करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 3.570441, ठीक है। ये वैल्यू आपको इतना मिलेगा एफ डैश का, ठीक है। अगेन अब क्या करना है, आपके पास देखो एफ़ का वैल्यू मिल गया है, मतलब कि फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे है आपके पास, और एफ डैश का वैल्यू आपके पास यहाँ पर है। अब अगेन आपको इटरेशन नंबर परफॉर्म करना है 3, ठीक है। मैंने 2 परफॉर्म कर लिया है, अब मैं 3 परफॉर्म करूँगा। इटरेशन नंबर 3 में मैं रूट का वैल्यू निकालूंगा, तो x3 मेरा होगा, है ना। उसके बाद न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला यूज़ करूँगा। न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यू पुट करूँगा ले आ करके, ठीक है। ये सभी मेरा कहाँ से वैल्यू मिलेगा, ये सभी जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगा मेरा इटरेशन नंबर 2 से, ठीक है। ये सभी वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन का वैल्यू आएगा, यहाँ पे एफ डैश का वैल्यू आएगा, और यहाँ पे x2 का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो कि मेरा रूट है इटरेशन नंबर 2 में। मैंने पुट कर दिया वैल्यू। उसके बाद इसको मैंने डिवाइड करा तो 0.00017 आया। इसको अगेन मैंने इसमें से इतना माइनस कर दिया, तो मेरा वैल्यू आया 0.607117, ठीक है। तो फ्रेंड आप देखो यहाँ पे इटरेशन नंबर 3 में आपका रूट का वैल्यू मिला है 0.607117, ठीक है। और मैं चलता हूँ आपको इटरेशन नंबर 2 में लेकर के। फ्रेंड इटरेशन नंबर 2 में आपका रूट का जो वैल्यू है ये है 0.607134, ठीक है। तो फ्रेंड एक बार यहाँ पे देखो डेसिमल ये है, डेसिमल के बाद की जो संख्या है 6071, ये वैल्यू इटरेशन नंबर 2 में भी है और इटरेशन नंबर 3 में भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इटरेशन नंबर 3 में भी मेरा रूट का जो वैल्यू है डेसिमल के बाद है 6071, 6071 यहाँ पर भी है, और मेरा इटरेशन नंबर 2 में भी डेसिमल के बाद 6071 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, सो दैट अप्रोक्सीमेट रूट वैल्यू 0.6071, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट का, ठीक है। तो फ्रेंड मुझे क्वेश्चन में बोला गया था 4 डिजिट मैच करने के लिए, तो मैंने 4 डिजिट मैच करा दिया, लेकिन कैलकुलेशन में मैं कितना डिजिट लेकर के चला हूँ, 6 अंक लेकर के चला हूँ, ठीक है। तो आपको भी जब भी कैलकुलेशन करना है, अगर 4 डिजिट कह रहा है तो आपको 6 पे कैलकुलेशन करना है, अगर 6 कह रहा है तो 8 पे करना है, और 2 कह रहा है तो 4 पे करना है। मतलब कि आपको जितना
डेसिमल के बाद मैच करवाने के लिए वैल्यू का है ना, उतना से आपको 2 डिजिट और एक्स्ट्रा लेकर के चलना है, ताकि आपका रूट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेकर के नहीं चलोगे तो फिर आपको राउंडिंग करना पड़ता है, वह कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। तो मैं आप लोगों को अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया हूं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप कॉस के जगह पे या साइन के जगह पे वैल्यू रखते हो, उस वैल्यू को आपको रेडियन से आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्रीज़ के अंदर। तो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जाके आपका कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को एक लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।